17.03 सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यत् श्रद्धः स एव स। once again, सत्त्वानु सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यत् श्रद्धः स एव स। Anybody wants to volunteer to speak this shloka also quickly? हरे कृष्ण। Hare Krishna Mataji. सत्त्वानुरूपया सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषो य यच्छध्वं द्वः स एव स। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। इसका हिंदी ट्रांसलेशन भी पढ़ लीजिए प्लीज माता जी। हे भरत पुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ये वाला जो श्लोका है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और ये श्लोका पूरा एक तरीके से समझा देता है पूरे 17 चैप्टर को। इस श्लोका में जो फर्स्ट वर्ड है सत्वानु, सत्वानु का मतलब होता है अंतकरण। अंतकरण का मतलब हम क्या समझ सकते हैं, क्या होता है अंतकरण, क्या होता है अंतकरण, क्या होता है आत्मा। हाँ, आत्मा। ठीक है, आत्मा एक एलिमेंट है और कुछ भी होता है इसके साथ में। अंतकरण, अंतकरण मतलब जैसे ये आत्मा है, ठीक है, इसको समझ लेकर ये आत्मा है। आत्मा के अंदर क्या है, चित्त है, चित्त है, ठीक है। और ये जो चित्त है इसकी रोशनी पूरे शरीर में, ऐसा नहीं कि ये आत्मा ये हृदय में है तो यहीं पर रोशनी है बाकी जनों में रोशनी नहीं है, नहीं। क्योंकि ये आत्मा है, आत्मा के अंदर ये चित्त है, इस चित्त की रोशनी पूरे शरीर में है। इस वजह से ये शरीर जो है चलायमान है, ये शरीर चल रहा है क्योंकि ये आत्मा के अंदर ये चित्त है, इसकी रोशनी पूरे शरीर में सब जगह है, हर जगह कोने कोने में इसका वो है। अब ये चित्त, ये आत्मा, और ये किससे भरा हुआ है, किससे सराउंडेड है, मन बुद्धि और माया, अहंकार। अहंकार। मन बुद्धि और अहंकार से ये ढका हुआ है, ठीक है। तो ये चीजें साथ 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 चलती है। तो अब जिस तरीके से जो ट्यूबलाइट होता है, ट्यूबलाइट के ऊपर अगर हमने लाल पन्नी लगा दी तो उसकी रोशनी भी लाल ही आएगी। उसी प्रकार से हमारा जो अंतकरण है जिस भी गुण से के संग में रहता है तो हमारा जो सारी चीजें उसी से अफेक्टेड होती हैं। हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा जो अहंकार है वो सब उसी गुण से प्रभावित होती हैं। ये नहीं हो सकता कि एक बार किसी में सद्गुण है तो वो सद्गुण में ही रहेगा। सद्गुणी का होना ये मतलब है कि जो सत्गुण है, जो मोड ऑफ गुडनेस है वो थोड़ा ज्यादा है। बाकी क्या, रेस तो चल रही है, नहीं मैं पहले मैं पहले मैं पहले मैं पहले अभी मैं ऐसे, ये तो द्वंद्व, तो ये जो युद्ध है वो तो अंदर चल ही रहा है। परंतु कभी कोई चीज ज्यादा आ जाती है, कभी कोई चीज ज्यादा आ जाती है। तो अगर हम सतगुण को कॉन्शियसली कल्टीवेट करते हैं तो फिर हमारी इच्छाएं, मन बुद्धि अहंकार भी कॉन्शियसली उसी तरीके से परिवर्तित होता है। फिर हमें ये भगवत गीता भागवतम सुनना, चर्चा करना, ये डिबेट करना, ये बातें करना, इसमें रस आता है। नहीं तो हमें ये सब कुछ बहुत बोरिंग लगता है। किसको ये बोरिंग लगता है, किस व्यक्ति को ये चीजें बहुत बोरिंग लगती हैं, आप बताओ किसको ये चीजें बहुत बोरिंग लगती है कि ओ माय गॉड फिर वही बातें फिर वही बातें। आ गया ना। तमस गुण, आसुरी तमस गुण वाले। तमोगुणी, तमोगुणी को तो अभक्त, अधर्म ही धर्म लगता अभक्त अभक्त को है। ओके, अभक्त क्यों बन रहा है वो, अभक्त क्यों, क्या क्या। आसुरी प्रवृत्ति, जिनमें श्रद्धा का भाव नहीं है। ठीक है, जो मैं सुनना बस चाह रही थी वो ये था कि वो लोग भोगी, रजोगुण। भोगी माता जी। हरे कृष्णा। तो जो जो भोगी हो उसको ये अच्छा नहीं लगता है। माता जी सॉरी। जो भोग करने में ज्यादा विश्वास करता है उसे ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता है। और फिर ना, ठीक है, फिर ना ये भी तो होता है कि हम सोचते हैं कि रोज 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 वही चीज वही चीज वही चीज वही चीज, जैसे हो क्या रहा है। वो रजोगुनी व्यक्ति होते हैं, बेसिकली वो रजोगुनी व्यक्ति होते हैं जिनको वैरायटी चाहिए, रोज रोज नया नया चाहिए, अभी ये अभी वो।
और उनको लगता है ये तो बहुत बोरिंग है। तो जो सतोगुणी है उसको सच पता है, और वो उस सच को नियम से, मिलिट्री रूल के साथ उसको फॉलो करना चाहता है। जो रजोगुणी होता है उसको लगता है कि नहीं, वही चीज बार 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 बार, कभी कुछ तो नया होना चाहिए, कुछ तो नया सुनना चाहिए। तो इसलिए वो उसमें रजोगुणी की जो गुण का संग है वो ज्यादा है, ठीक है। रजोगुणी क्या होता है, वो कंफ्यूज होता है, उसको अपनी लिमिट्स नहीं पता होती, उसको और चाहिए होता है। वो कार्य भी करेगा तो अपनी सब कुछ चाहने के लिए कार्य करेगा। मतलब मुझे स्वर्ग चाहिए तो मैं यज्ञ करूं, मैं ये दान करूं, ये तप करूं, क्योंकि मुझे चाहिए इसलिए मैं करूं, ठीक है। और सतोगुणी व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ भक्ति करना चाहता है। उसका बाय प्रोडक्ट में उसको सब कुछ मिलता है, पर वो बाय प्रोडक्ट है, ठीक है। और तमोगुणी कौन है, तमोगुणी को तो मतलब ही नहीं है कुछ सुनने से। उसको क्या है, वो अधर्म को ही धर्म मानता है। तो सत्वानु रूपा सर्वस्य अंतकरण, सत्वानु मतलब अंतकरण। अंतकरण क्या होता है कि मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, और ये जिस गुण का संग करते हैं वैसे ही श्रद्धा बनती है। किसी की श्रद्धा सुबह उठ के करने में है, किसी की श्रद्धा रात को जग के करने में है, किसी की मतलब आप श्रद्धा से का, ऐसा कोई नहीं कह सकता कि मुझ में श्रद्धा नहीं है। मैं फैक्ट्स पे चल रहा हूं। श्रद्धा सबके पास है। और श्रद्धा बनी कैसे है, श्रद्धा बनी कैसे, जब उसके मन, बुद्धि और अहंकार ने किसी गुण का संग करा है, उस गुण के संग को करके उसने कर्म करे हैं, उससे उस, नहीं, ये पूरा सीक्वेंस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इट इज वेरी सिंपल, सुनिए। भौतिक जगत में हम हैं, मतलब आत्मा है। आत्मा के संग संग कौन है, मन, बुद्धि और अहंकार और चित्त, ये आत्मा के संग संग है। इसमें तो कोई डिफिकल्टी नहीं है। अब इस भौतिक जगत में है, इस भौतिक जगत का कुछ गुण है, मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन और मोड ऑफ इग्नोरेंस, यानी कि सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण है। अब जब आत्मा इस इस भौतिक जगत में है तो वो उसका संग करती ही करती है। ऐसा नहीं है कि हम कभी भी इन गुणों के परे हो जाएं, ऐसा नहीं होता है। हम इन गुणों के अधीन होकर ही सारे कार्य करते हैं। तो अब हम कुछ कार्य कर रहे हैं, वो हमें अच्छा लग रहा है, और हम फिर वापस रिपीट करें और अच्छा लगे, तो हमारी आदत बनती है। पहले हम गुणों का संग करके कार्य करते हैं, जब हम कार्य को बार बार करते हैं तो हमारी आदत बनती है। जो आदत हमारी होती है वो हमारे संस्कार बनते हैं, और संस्कार हमारी मन, बुद्धि और अहंकार के साथ चिपक करके अगले शरीर में ट्रांसफर होते हैं। फिर हम वापस से वही बातें करते हैं जो हम संस्कार लेकर आए हैं, ठीक है। और इसको हम परिवर्तन कर सकते हैं, क्या हम इन संस्कारों को चेंज कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। यदि से तो हमारे हम संग करें, यदि से तो हम भक्तों का संग करें। तो अब अगर आप कुछ भी अच्छा कर लो, चाहे आप देवता क्यों ना बन जाओ, पर फिर भी जब तक आप, हम सब भक्तों का संग नहीं करेंगे तो देवता लेवल से भी नीचे पटक दिए जाएंगे। तो भक्तों का संग इतना इंपॉर्टेंट है, भक्तों के संग में भक्ति करना इतना इंपॉर्टेंट है। इससे चित्त जो है वो आगे की तरफ बढ़ता जाता है, ठीक है। तो चाहे आप कितने भी अच्छे कर्म कर लो, जितने भी कर लो, आप भक्ति भक्तों के संग ही कर सकते हो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सत्वानु रूपा सर्वस्य मतलब अंतकरण के अनुरूप सभी मनुष्य की श्रद्धा होती है कि हे भरतपुत्र, श्रद्धा कैसे आती है, उसके अंतकरण से श्रद्धा आती है, और अंतकरण ने किसी गुण का संग करा है तो श्रद्धा बनती है, ठीक है। श्रद्धा मयो यम पुरुषो, श्रद्धा से युक्त पुरुष, सारे पुरुष, सबकी श्रद्धा होती है, सबके पास श्रद्धा है। तो उससे जो युक्त पुरुष है, यो यत् श्रद्ध स एव स, जो पुरुष जैसी श्रद्धा है वैसे ही वो कार्य करता है, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा यहां से पढ़ लेते हैं, अगर आपको न समझ में आएगा तब। प्रत्येक व्यक्ति में, चाहे वे जैसा भी हो, चाहे वो जैसा भी हो, एक विशेष प्रकार की श्रद्धा पाई जाती है, लेकिन उसके द्वारा अर्जित स्वभाव के अनुसार उसकी श्रद्धा उत्तम मतलब सतोगुणी, या रजस मतलब रजोगुणी तथा तमस कहलाती है, ठीक है। और ये श्रद्धा जो है अर्जित स्वभाव है। अर्जित स्वभाव से क्या मतलब होता है कि ये अक्वायर किया है, हमने गुणों का संग करके इसको कल्टीवेट किया है। ये हमें विरासत में नहीं मिला, मतलब ये हमारे पास जन्मों से आ रहा है क्योंकि हमने इसको बनाया है। अब हम इसको तोड़ सकते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। ये बहुत, इट्स अ ब्रेकिंग न्यूज कि हम अपने संस्कार जो हमारे गलत थे, जिनकी छाप पड़ी हुई है,
उसको हम रेक्टिफाई कर सकते हैं, अभी हमारे पास चांस है। नहीं करेंगे तो फिर वापस यही चीजें, ये श्रद्धा ही हमें काम वापस करवाएंगी और करवा करके हमें बंधन में डालेंगी। तो इज दैट ओके? अब आगे आ रहा है कि इस प्रकार अपनी विशेष प्रकार की श्रद्धा के अनुसार ही वह कतिपय लोगों की संगति संगति करता है। मतलब कि श्रद्धा के अनुसार ही वो डिवोटीज के साथ रहता है या नॉन डिवोटीज के साथ। जैसे बोलते हैं योर ट्राइब अट्रैक्ट्स, या योर वाइब अट्रैक्ट्स योर ट्राइब, या बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। ये कैसा होता है? क्योंकि मेरा भी वही संस्कार, तेरा भी वही संस्कार, चल हम संग रहते हैं। ठीक है, तो क्या अब ज्ञान जब आ जाता है तब हमें पता चलता है कि नहीं ये संस्कार गलत है, और फिर हम उनको रेक्टिफाई करते हैं। ठीक है, आज हम यहीं पर रुकेंगे। इस पे बहुत चर्चा है, कल भी हम थोड़ी सी करेंगे, क्योंकि इसको हम इजी नहीं ले सकते। ये हम समझ जाएंगे 17.3, तो हमें बाकी की चीजें समझना आसान होगा। और बार बार समझना है, बार बार समझना है, क्योंकि हमें इसको अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करना है। हमें देखना है कि नॉन भक्तों का संग हमें कितना करना है और भक्तों का संग हमें कितना करना है, कहाँ हमें अपनी एसोसिएशन देनी है और कहाँ हमें अपनी से देखो एसोसिएशन। कितने बजे आती है, 9 बजे आती है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरि बोल। लेट्स मूव ऑन टू अनदर सर्विस। हरे कृष्णा। दिस श्री प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। सिंह सिंह आरती। नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद लाद दायिने हिरण्यकशिपुर्वक्षः शीलाटङ्कान् खालाय इतो नरसिंहो